हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीवीएस लैब के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीवीएस लैब में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन डीवीएस लैब में हमें 1.86% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 4478.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में हमें वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एवरेज से ज्यादा हमें जो है थोड़ा सा वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल जो यहाँ पे बनी है वो छोटी सी कहूंगा मैं कैंडल बनी जो 20 एम 50 एम और 200 एम के नीचे जो है फिलहाल यहाँ पे क्लोज हुई है। बात अगर मैं कहूँ यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई जरूर 3940 के आसपास जो आ चुका है जो यहाँ पे जरूर हमें थोड़ा सा जो अपसाइड मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो अभी भी मेरे लिए यहाँ पे जो है नेगेटिव है। अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने भी मिले तो भी यहाँ पे स्टॉक जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। मतलब जो पॉजिटिव मूवमेंट आएगी वो सारी की सारी जो वो टेम्पररी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है यहाँ पे डाउन साइड कहाँ तक ये फिलहाल जा सकता है वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 4150 तक ये स्टॉक जो आपको आते हुए देखने मिल सकता है। इवन यहाँ पे 4100 तक भी आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन करंटली 4150 यहाँ पे हमें जो है देखने मिल रहा है कि इतना तक तो यहाँ पे आपको इजिली डाउन साइड जो स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा जो मैं कहूंगा कॉशियसली काम करे। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को भी जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं हमें कल के दिन स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखने मिल रहा है, उसको मैं यहाँ पे जो है मार्क कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो सेम टू सेम यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जरूर जो कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है यहाँ पे ऑलरेडी मार्क थे, कुछ हमें जो नया डेटा जो देखने मिल रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं जो है मार्किंग्स कर रहा हूं। तो यहाँ पे फिलहाल मार्किंग्स तो मेरी सारी की सारी मैं कहूंगा एक तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 4478.50 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 4452.25 का। उसके बाद का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो यहाँ पे 4495.25 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखनी है, किस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोज में कही, जहाँ पे आपको 8 या 9 मिनट के जो स्टॉक का हमारा कोई भी एनालाइज का वीडियो देख ले। आपको यहाँ पे जो है मेन है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना। एक बार यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया आप किसी भी स्टॉक में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो जरूर जो वहां पे प्रॉफिट करोगे। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आप सभी को जो है कल के लिए 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो जरूर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कल के लिए स्टॉक में इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है डायरेक्ट सपोर्ट के बाद 2 सपोर्ट तो है 4415.40 का, उसके बाद का सपोर्ट है 4358.60 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 4524 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आता है 4547 का। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो है बता दिए जो कल के दिन
यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो जरूर जो उसको कंसिडर में करते हुए जो अपना ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो कल मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको जरूर जो है कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिलने वाली है, और क्लोजिंग जो है आपको 4495 से लेकर 4524 के बीच में आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। हाई चांस है इस स्टॉक में कल के दिन आपको यहाँ पे जो है मौका मिले ट्रेड करने का, इंट्राडे में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट करने का। जरूर जो अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल देखने मिले आफ्टर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, तो जरूर जो है आप यहाँ पे जो है ट्रेड करें, क्योंकि 110% यहाँ पे आपको जो है चांस मुझे लग रहा है आज के क्लोजिंग के बेसिस पे आपको कल के दिन मिल सकता है। तो जरूर जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अब बात रही यहाँ पे आपके ओपिनियन की, आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना कल के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।